नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और 28 जुलाई सबको इंतज़ार इसलिए था क्योंकि मंगल महाराज बहुत लंबे समय से केतु के साथ बैठे हुए थे। और मंगल महाराज का ये जो ऊपर-नीचे करना है ना, ये लास्ट ईयर अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद से आप देख लीजिए, अगर कहीं मंगल दशा अंतर्दशा में है या आपको मंगल ने परेशान किया हुआ था, तो 20 अक्टूबर के बाद से ये परेशानी निरंतर आपके लिए चल रही थी। लेकिन अब फाइनली, अब इसमें कुछ खट्टे कुछ मीठे वाला रुझान है कि फाइनली केतु महाराज को छोड़ तो रहे हैं मंगल महाराज, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी कैसे उनका साथ बना रहेगा, कैसे अब मंगल और शनिदेव की दृष्टि बदलेगी। अब तक सिर्फ मंगल देख पा रहे थे, शनि नहीं देख रहे थे। अब स्थितियां बदल जाएंगी, दोनों एक दूसरे को देखने वाले हैं। तो सब कुछ होने वाला है 28 जुलाई से। लेकिन काफी राहत है, कुछ मेहनत है। आइए देखते हैं किस तरह से 12 लगन वालों के लिए चीजें रहने वाली हैं। उससे पहले छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 28 सितंबर से, और बहुत प्रेशर सबका कि अगस्त में शुरू कर लीजिए। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं, एक्चुअली एक टाइम पीरियड होता है किसी चीज़ को निर्धारित करने का। मैंने नवरात्रों के विषय में सोचा है, तो अब उसी दौरान होगा। हाँ, एनरोलमेंट चल रही है। आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने एनरोल कर लिया, और फीस भी बहुत अफोर्डेबल है। अब तक आपने नहीं किया है तो मोस्ट वेलकम, एंड पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर मंगल महाराज करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक बड़ा रिलीफ आएगा। कहाँ आएगा? भैया, आपके तो दिमाग पे ही बैठे हुए थे मंगल केतु। ना कुछ समझ आ रहा था, ना किसी के समझाए आप समझ पा रहे थे। और क्रिएटिविटी की तो बात छोड़ दीजिए, और गुस्सा तो ऐसे उबल के बाहर आ रहा था कि मानो पता नहीं ये क्या कर बैठे। अब फाइनली मंगल वहां से मूव होने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ी राहत वाली बात है कि कम से कम आपके दिमाग से एक बोझ उतरने जा रहा है। ये तो एक पॉजिटिव थिंक है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, मंगल छठे घर में आए हैं, और अगर आप दशा अंतरदशा महादशा प्रत्यंतर दशा किसी भी तौर पे मंगल से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अब छठे घर में मंगल दुश्मनों पर विजय करवाते हैं। छठे घर में मंगल आपको अपने वर्क प्लेस पे लीडरशिप रोल में रखते हैं। छठे घर में मंगल आपके लिए एकदम डिसिप्लिन में रहने में आपको मदद करेंगे। लेकिन ये भी सच है, क्योंकि शनि और मंगल लगातार परस्पर एक दूसरे को देखेंगे। वहां 12वें से शनि देख रहे हैं, और यहाँ मंगलदेव महाराज अपनी दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। तो काम का प्रेशर तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ये भी सच है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब मंगल जैसा प्लैनेट कहीं पे आए और देखे, लड़ाई ना कराए, ऐसे कैसे हो सकता है? मंगल जब छठे घर में बैठे हैं, तो अपने कुलीग्स, अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति रह सकती है। लेकिन शनिदेव दृष्टि डाल के क्या कह रहे हैं? संयम बनाए रखो भाई, लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा वहां पर शनिदेव की दृष्टि आपसे कह रही है। तो बहुत सारे लोग भड़काएंगे, बहुत सारे लोग उत्तेजित करेंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के तहत आपको सिर्फ शांति से चुप रहना, मेहनत करनी है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेट से जुड़ी तकलीफ आपको यहाँ पर थोड़ी-सी हो सकती है, थकावट आपके लिए संभव है, लेकिन मंगल देव की दृष्टि यहाँ पर आपके लिए आपके 9th हाउस पे भी रहेगी, चतुर्थ दृष्टि। अब चतुर्थ दृष्टि यहाँ रहेगी, मतलब आप अपने भाग्य को, अपने पिता को और अपनी लॉन्ग जर्नीज़ को लेकर काफ़ी पॉज़ेसिव रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेके ध्यान रखेंगे कि अब अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, तो मैंने कुछ गलती नहीं करनी है। सातवीं दृष्टि का मैंने आपको बता दिया कि शनि महाराज पे वो देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए, और शनि महाराज भी क्योंकि देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो परस्पर दृष्टि का ये योग है। और मंगल क्योंकि लगन के मालिक होके 12वें में देख रहे हैं छठे घर में बैठ के, तो हो सकता है आपको बाहर से कहीं जॉब का ऑफर आ जाए। और प्लेसमेंट के तौर पे अच्छा, मंगल की एक और दृष्टि डिस्कस कर लेते हैं। आठवीं दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। लगन पे मंगल देव की दृष्टि आपके लिए अच्छी है। आपके लगन, जो भी प्लेनेट अपनी ही राशि को, अपने ही घर को देखता है, वो कभी खराब नहीं होने देता, उसको उल्टा वो बचाता है। अब आपके यहाँ पे गुप्त शत्रुओं का सफाया करना, आपको एक बल प्रदान करना, एक आत्म बल प्रदान करना, एक बाहुबल प्रदान करना, यहाँ पे मंगल देव का काम है। हालाँकि डेफ़िनेटली वो आपको थोड़ा-सा अग्रेसिव भी बनाएँगे, इसीलिए शनि देख रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए। फिर वो इसी दौरान 2 नक्षत्रों से होके गुज़रेंगे। 13 अगस्त को वो हस्त नक्षत्र से गुज़रेंगे, तो डेफ़िनेटली ये मंगल देव जो हैं, जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएँगे, जो कि आपके चतुर्थ घर में है, अब चंद्र की प्लेसमेंट कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा।
लेकिन जब उनके यहाँ से जाएँगे, तो आपको मदर की सेहत को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा, वाहन चलाने को लेके सचेत रहना पड़ेगा और यहाँ पर अगर लोन्स आप लैंड के लिए या प्रॉपर्टी के लिए लेने वाले थे और कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो लोन मिलने की संभावना यहाँ पर आपके लिए बढ़ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक आया है और क्योंकि यहाँ पर अष्टम घर का मालिक भी है, यानी कि आपके लगन और 8th हाउस को मंगल रूल कर रहे हैं और 5वें छठे घर में आ गए हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए ये एक साफ मैसेज है कि डिसिप्लिन से, एक सिपाही की तरह डिसिप्लिन रखते हुए वर्क प्लेस पे और सभी काम आपने निपटाने हैं। पहली बात और दुश्मनों की टेंशन छोड़ दीजिए, मंगल 8वें घर के भी मालिक हैं और विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए आपके छुपे हुए शत्रु का भी खुद से सफाया करना वो जानते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको मैं सबको कुछ स्पेशलाइज़्ड रेमेडी दूँगा, कुछ जेनेरिक रेमेडी दूँगा। सबसे पहले तो आप क्योंकि मंगल आपके मालिक हैं लगन के, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। जाइए किसी भी हनुमान जी के मंदिर मंगलवार या शनिवार को और वहाँ पर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अब यहाँ पे शनिदेव को भी हमने क्योंकि दोनों बराबर के महारथी हैं, एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो शनिवार को आप काली जो उड़द दाल होती है, उसका आप दान कर सकते हैं। अब कहानी ये कि मंगल और शनिदेव एक-दूसरे को देख रहे हैं। दोनों को एक कॉमन देवता रिप्रेज़ेंट करते हैं, हनुमान जी महाराज। तो इस समय में आपके लिए बेहद ज़रूरी है, एक तो वाहन की तो आपको मैंने चेतावनी दे दी है, क्योंकि इसके बाद फिर चित्रा नक्षत्र में ही 3 सितंबर को चले जाएँगे, जो मंगल का अपना ही नक्षत्र है और पहले और अष्टम घर को यहाँ पर एक्टिवेट वो करता है। तो कहीं न कहीं आपको ध्यान ये रखना है कि वाहन अत्यधिक ध्यान से चलाना है और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहिए, क्योंकि वो आपको किसी भी होने वाली अगर कोई अप्रिय छोटी-मोटी घटना होनी भी हुई, तो आपको उससे सेव करेंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएँगे, चोला चढ़ाएँगे, प्रसाद चढ़ाएँगे, आपको सेव करेंगे। तो ये चीज़ें आपको निरंतर करनी है, इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा क्योंकि ये मंगल हैं और लगन का मालिक छठे घर में आया है और हनुमान जी के मंदिर में जाके सेवा कर लेंगे आप। क्या बात है! कमाल हो जाएगी और याद रखेंगे किसी ने कुछ ऐसा उपाय बताया था। 13 सितंबर तक का ये समय है, कम से कम केतु से अब ये भी एक टेक्निकली बात है कि केतु से आज़ाद तो हुए, लेकिन फिर भी आजू-बाजू वाले घर में हैं, तो वो कंजंक्शन का थोड़ा-सा असर तो रहेगा, बट फिर भी बेटर देन बिफोर वाली यहाँ पर स्थिति है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और रेमेडीज़ भी मैंने आपको दी है, ज़रूर कीजिएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी का सीखना और बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है और जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, मेरा जब उनके साथ प्रैक्टिस सेशन होता है या उनके साथ मेरा रिसर्च ग्रुप में बात होती है, हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, बोझ समझ के नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो 28 सितंबर से क्लासेस है, बेसिक और एडवांस दोनों आप वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत अफोर्डेबल मैंने फीस रखी है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है और क्लासेस नवरात्रों में। और पर्सनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात वृषभ वालों की। वृषभ वाले ज़रूर पूछना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे लिए भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, अब आप ही का नंबर है। तो टॉरस वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए मंगल पंचम घर में आ रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा इसको कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरी प्रेडिक्शन ये रहने वाली है क्योंकि हमने नक्षत्रों में भी घुसना है, दृष्टियों में भी घुसना है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। पर ये तो सच बात है, दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आप मंगल की दशा, अंतर्दशा, महादशा में थे, वैसे भी बहुत सारे लोगों का जो पीस ऑफ माइंड था, कुछ महीनों में पिछले भंग तो रहा होगा। मंगल ने फालतू के खर्चे तो करवाए होंगे। मंगल ने विवाहित जीवन में या पार्टनरशिप लाइफ में एक टफ आपके लिए चुनौती तो पेश की होगी क्योंकि लंबे समय से ये पिछले 20 अक्टूबर से ही ऐसे कर रहे थे। सब इंतज़ार कर रहे थे आखिर कब होगा, कब होगा? फाइनली ये मूव हुए। अब आपके लिए ये आ गए हैं पंचम घर में। अब पंचम घर हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, हमारा इंटेलेक्ट है और वहाँ पे मंगल जैसा प्लैनेट आएगा तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए वो थोड़ा-सा आपको गुस्से में तो रखेगा। एकदम जो कहते हैं ना अग्रेसिव माइंड, अब थोड़ा शांत रहिए, पीछे बहुत हो गया, लेकिन मंगल यहाँ पर है, हमें शांत रहना पड़ेगा। क्यों अग्रेसिव होंगे? देखिए, सबसे पहले प्लेसमेंट को समझते हैं। मंगल क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं पंचम घर में, ये हमारे संतान का, हमारे जो बच्चे हैं, ये उनका घर है। तो उनसे टकराव संभव है या उनकी वजह से चिंता संभव है या उनके ऊपर फालतू खर्चा आपका हो जाए, तो ऐसा लगेगा यार ये नहीं होना चाहिए था। वो थोड़ी-सी टेंशन रह सकती है। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, आप उस एज ग्रुप में हैं, तो कॉम्पिटिशन पे आपका फ़ोकस बढ़ेगा। कंपटीशन और जितनी शिक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको लेकर आप थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे, ये अच्छी बात है। जल्दबाज़ी में आपको बिल्कुल निर्णय नहीं लेने हैं। मंगल वहाँ पे दिमाग में एकदम आया, कर देते हैं,
देख लेंगे, मैं छोड़ूँगा नहीं, नहीं, बचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये मंगल है, आपको ऐसा थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन हमने करना नहीं। अब क्योंकि मंगल जब यहाँ पे बैठे हैं पंचम घर में, जो हमारा ब्रेन है, यही हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है और 12वें घर का मालिक आके बैठा है, तो थोड़ा-सा अपना लीवर लीवर का, अपने इंटेस्टाइन का, अपने स्टमक का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। रेमेडीज़ भी ज़रूर आपको मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अब मंगल की दृष्टियों का अगर ज़िक्र करें हम, तो मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि के साथ देखिए कहाँ पे देख रहे हैं? आपके अष्टम घर में। अष्टम घर अनिश्चितताओं का घर है, रिसर्च का घर है। तो अनिश्चित खर्चे होने, वो मैंने आपको बताया, वो संभावना लगती है। लेकिन अगर आप ऑकल्ट पढ़ते हैं, आप रिसर्च में हैं, आप 8th हाउस से जुड़े किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो डेफ़िनेटली वो रिसर्च पे खर्चा होगा। वो आपकी अपनी जो एक जिज्ञासा होती है ना किसी चीज़ को जानने की और अंदर तक जाने की गूढ़, उसमें खर्चा हो सकता है। अदरवाइज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सिर्फ़ बच्चों से जुड़ी नहीं हैं। अगर आप लव लाइफ़ में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये उनके साथ जुड़ी भी हो सकती हैं, उनके साथ भी आपका अग्रेशन सामने आ सकता है। और मंगल की एक दृष्टि शनिदेव पे, शनिदेव की मंगल पे, 11वें घर से देख रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को परस्पर देख रहे हैं। तो क्या ध्यान हमने रखना है? देखिए, शनिदेव आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं। चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्टार्टअप से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, लव लाइफ़ को रिलेटेड हो। ज़रूर एग्रेशन आएगा, लेकिन शनि भी देख रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ये बंदा टलता है, क्योंकि रिश्ता सँभालने की ज़िम्मेदारी आपकी है। शनिदेव की दृष्टि है, तो थोड़ा-सा संयम यहाँ पर आपको रखकर चलना पड़ेगा। और यही एक दृष्टि 11वें घर पे डाल के आपको कहीं न कहीं सोशल सर्कल में भी आप थोड़ा-सा अग्रेसिव रह सकते हैं, बड़े भाई-बहनों के साथ भी अग्रेसिव रह सकते हैं। नहीं करना है आपको ऐसा। और मंगल की एक दृष्टि, ये अभी नहीं आई है, 8वीं दृष्टि तो बहुत देर से चल रही थी, तो ये नई बात नहीं है जो मैंने आपको अभी 11वें घर से जुड़ी बताई है। लेकिन अब आमने-सामने की बात है और दोनों एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, पहले शनि नहीं देख पा रहे थे, पर अब शनि भी देख रहे हैं। और मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पे भी रहेगी, जो कि मैंने आपको कहा कि 12वां घर यानी कि खर्चे, वो चाहे लव रिलेशनशिप पे हो, चाहे वो बच्चे पे हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई पे हो, चाहे अपनी अपनी हायर एजुकेशन पे हो या फिर रेमेडी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए अगर आप कुछ कर सकें यहाँ पर, बेहतरीन ये आपके लिए रेमेडी रहेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि वहाँ पे है, तो खर्चे थोड़े-से समझ नहीं आएँगे किस चीज़ से रिलेटेड हो रहे हैं। हिडन एक्सपेंसेस इसे आप कह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए बैठे हैं 12वें घर के मालिक होके और सप्तम घर के मालिक होके, तो खर्चों का विषय तो है, लेकिन विषय यहाँ पर लव मैरिज का भी नज़र आता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में थे और मैरिज के लिए वो ढूँढ रहे थे मौका, तो बहुत सारे लोगों की अब लव मैरिज की स्थिति बनेगी और उसको लेके एक टकराव की स्थिति रहेगी। मैंने अपने घरवालों को मना लिया, तूने नहीं मनाया, तेरे पापा नहीं माने, मेरी मम्मी नहीं मानी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि शांति और पेशेंस बनाए रखें, यही शनिदेव का कहना भी है। और क्योंकि अब अगर हम नक्षत्रों के अंदर भी थोड़ा-सा घुसें, तो हस्त नक्षत्र में पहले जाएँगे, जो तीसरे घर में जो चंद्रमा है, राशि उनका नक्षत्र है, तो यहाँ पर आपके लिए किसी भी चीज़ को करने का सबसे इम्पोर्टेंट साधन क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन। भड़कने से पहले, बोलने से पहले, एक्शन में होने से पहले, यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव। जिस पे आप भड़कने जा रहे हैं, जिसको कुछ कहने जा रहे हैं, उससे पूछ तो लो उसने किया है तो क्यों किया है? सो कम्युनिकेशन विल बी की फॉर योर पेशेंस हियर, क्योंकि तीसरा घर इंक्लूड हो रहा है उसमें और तीसरा घर छोटी यात्राएँ भी हैं, तो हो सकता है बच्चे छोटी यात्रा पे या आप खुद से जाएँ या अपने लव रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं, उसके साथ आप जाएँ। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन और इंटेलेक्ट का सही से इस्तेमाल करके आपको चीज़ों तक पहुँचना है। फिर 3 सितंबर को अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे, यानी मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में। अब यहाँ पर जब वो चित्रा नक्षत्र में जाएँगे, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर यू टू डू क्रिएटिव थिंग्स। पुट योर एंगर, अपना गुस्सा डालना है तो अपनी क्रिएटिविटी में डालिए, अपने काम पे डालिए, अपने स्टार्टअप में डालिए। बच्चों पे भी अगर डालना है वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें क्रिएटिव वे में समझा के चीज़ों को आप रास्ते पे लेके आइए, ना कि एग्रेसिव वे में। तो आपके लिए यहाँ पर सप्तम घर इस समय ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक अच्छी स्थिति मैं कह सकता हूँ अगर आप चीज़ों को पॉज़िटिव वे में करते हैं और रेमेडी के तौर पे मैंने आपको अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए तो बताया ही बताया है।
मैं आपको एक और उपाय के तौर पे अगर कहूँ कि आप माँ दुर्गा की इस वक़्त उपासना करें। पूर्व पुण्य कर्म का भी घर है हमारा, अच्छे कर्म हुए पूर्व में तो रिवॉर्ड भी करें मंगल, और नहीं अच्छे हुए तो फिर वो पनिश भी करते हैं। दुर्गा माता की आप उपासना करें, मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें, और अगर आप शनि और मंगल दोनों क्योंकि परस्पर दृष्टि बनाए बैठे हैं, अगर आप हनुमान चालीसा निरंतर करते रहें, तो बेहतरीन उपाय आपके लिए होगा। ज़रूर करके देखिएगा। शुभकामनाएँ आपको यहाँ पर देता हूँ मैं, और शुभकामनाएँ जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स जॉइन कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है, आइए एनरोल कीजिए, नवरात्रों में क्लासेस शुरू हैं एंड वेरी अफोर्डेबल फीस, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं आल्सो मोस्ट वेलकम। जेमिनी असेंडेंट। अब जेमिनी वाले यानी कि मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए मंगलदेव महाराज यहाँ पर चतुर्थ घर में आए हैं। अब तक तीसरे में चल रहे थे। पड़ोसियों से लड़ाई, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, छोटी यात्राओं का टलना या प्रॉब्लम्स आना, सेल्स मार्केटिंग में सही नहीं होना कुछ भी, अब चीज़ें आपके लिए थोड़ी इम्प्रूव होंगी। अब आपके लिए इन जनरल क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। इन जनरल की अगर आप बात करें, फिर हम थोड़ा डिटेल में भी चलेंगे कि पारिवारिक तनाव थोड़ा-सा रह सकता है। क्योंकि चतुर्थ घर मेरा डोमेस्टिक पीस है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आती है। माता-पिता की सेहत पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा-सा घर में आप रेनोवेशन के मोड में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई टेंशन रह सकता है, खासकर लैंड से जुड़ा हुआ। करियर और घर दोनों को सँभालने की चुनौती है। जहाँ बैठे हैं, वहाँ भी एग्रेशन, जहाँ देख रहे हैं, वहाँ भी एग्रेशन। तो क्या करना चाहिए आपको? उससे पहले थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, अब केतु वहाँ पे अकेले रह गए, फिर भी थोड़ा-सा असर रहेगा क्योंकि दोनों की कंजंक्शन तो ज़रूर खत्म हुई है, पर आस-पास के घरों में बैठे हैं, तो कंजंक्शन का थोड़ा-सा असर रहेगा। अब यहाँ पे मंगल आपके लिए 11वें घर के मालिक होके बैठे हैं, सो 11वें घर के मालिक होके वो अपने से छठे आके बैठे हैं। तो एक तो आपको वाहन बहुत अधिक ध्यान से चलाना है, खासकर मित्र मंडली के साथ या बड़े भाई-बहनों के साथ कहीं पे जा रहे हैं। गेन्स की संभावना लैंड के विषय में बनेगी, लेकिन चौकस और ध्यान से आपको थोड़े से डिसीजंस लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि केतु तीसरे घर में बैठे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती ना हो, वाहन खरीदें या फिर घर खरीदें या फिर लैंड खरीदें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मंगल यहाँ पर छठे घर के मालिक होके बैठे हैं, लोन के विषय में सोच रहे थे, मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने कहा कि मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों कहा हमने? क्योंकि ये मदर का घर है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा घर में भी अगर डोमेस्टिक पीस बना के रखना है तो आपके हाथ में होगा। मंगल यहाँ पे है, आप भड़केंगे, तू-तू मैं-मैं होगी और चीज़ों को खराब करेंगे। तो उससे थोड़ा-सा आपके बच के रहना पड़ेगा। चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो वो सीधा सप्तम घर पे जा रही है। अब वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लें तो ठीक है, लेकिन वाइफ के साथ झगड़ा हो जाए तो? थोड़ा-सा बचाव रहेगा क्योंकि गुरु देख रहे हैं, पर स्थिति बनेगी, आप टलेंगे नहीं। वाइफ को लेके, बिज़नेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके अत्यधिक पॉसेसिव नज़र आएँगे, और यही पॉसेसिवनेस झगड़े की वजह बन जाएगी। फिर एक दृष्टि इनकी शनिदेव पे भी जा रही है। अब शनिदेव उन पे दृष्टि डाल रहे हैं और वो शनिदेव पे डाल रहे हैं, दोनों की निरंतर दृष्टि, घर का पीस यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी में नज़र आ रहा है, और सामने वर्क प्लेस पे दृष्टि डाल के वहाँ भी थोड़ी बॉस के साथ खटपट करवा रहे हैं। यानी कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वर्क लाइफ़ और फैमिली लाइफ़ बैलेंस को मेंटेन करना। क्योंकि यहाँ पे घर के डोमेस्टिक पीस को भी बचाना है और वहाँ ऑफ़िस का काम भी करना है। शनिदेव की दृष्टि पेशेंस लेगी कि भले ही ऑफ़िस से 2 घंटे लगा के एक्स्ट्रा छूट रहे, कहीं घर जाके भड़क तो नहीं रहा। बेशक बॉस ने काम ज़्यादा दे दिया है, बॉस के साथ तो नहीं बहस रहा, या बिज़नेस में काम ज़्यादा है या थोड़ा-सा प्रेशर है तो कैसे बिहेव कर रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी परखने वाले हैं। गेन्स की संभावना है, लेकिन चैलेंजेस के साथ, क्योंकि छठे घर का मालिक भी इसमें इंक्लूड है। अब एक दृष्टि इनकी गेंस के घर पे है, इसीलिए हमने गेंस का ज़िक्र किया। अष्टम दृष्टि यानी छुपे हुए गेंस, हिडन गेंस होने की संभावना है। सोसाइटी में कुछ छुटे छुपे हुए आपके शत्रु थे, उनको तो खत्म कर देंगे, लेकिन पंगा आप वहाँ भी लेंगे, चाहे बड़े भाई-बहनों के साथ लें, चाहे अपने सोशल नेटवर्क में लें। लेकिन मंगल की ये दृष्टि आपके लिए अच्छी है, क्योंकि गेंस की ओर इशारा करती है। और अगर नक्षत्रों की बात करें तो 13 अगस्त को ये चंद्रमा के नक्षत्र में, यानी आपके लिए चंद्रमा की राशि जो है वो दूसरे घर में पड़ती है, उसके नक्षत्र में जब जाएँगे तो अगेन वो वेल्थ का घर है। यहाँ पे लैंड और वेल्थ तो क्रिएट होती दिख रही है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन
बस एक बात रिपीट करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से। फिर यहाँ पे 3 सितंबर को चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के ही नक्षत्र में चले जाएँगे, तो यहाँ पर अब जब प्रॉपर्टी फाइनल की लेने की बात चली तो लोन चाहिए और गेन्स भी चाहिए कि वैल्यू भी बढ़ जाए, कुछ मुनाफ़ा भी हो जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस दौरान घर में सुख शांति रखना आपकी ज़िम्मेदारी, वाहन को ध्यान से चलाना आपकी ज़िम्मेदारी, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना आपकी ज़िम्मेदारी। और ये ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी क्यों बोल रहे हो भई बार-बार? क्योंकि शनि देव की दृष्टि है मंगल पे। डायरेक्ट जब न्यायाधीश देख रहे हैं, तो वो आपका पेशेंस तो परखेंगे, 100% परखेंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना होगा। बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ रेमेडी के तौर पे अगर आप इस समय हनुमानाष्टक का पाठ करें, एक बार में बैठ के 11 पाठ कर लीजिए। शनिवार को अगर आप तिल के तेल का दान करें, क्योंकि हम यहाँ पे शनि और मंगल दोनों को साधना है, इसलिए हनुमान चालीसा भी आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। घर में मदर के साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के आइए 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। 30 मिनट लगते हैं, रोज़ बैठ जाइए। आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट आने की स्थिति भी होगी तो अपने आप हर लेंगे, टेंशन नहीं है। शनि और मंगल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएँगी। इस समय माता की सेवा कीजिए, शनि देव देख रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, बढ़िया होंगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 28 सितंबर को क्लासेस है, ये भी प्रार्थना करता हूँ आइए। अगर अब तक आपने नहीं जॉइन किया और बहुत देर से सोच रहे थे यार सीखना तो चाहता हूँ, कहाँ से सीखूँ? देखिए रोज़ वो नॉक 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 नहीं करेगा कोई आके। भगवान जी ने इतनी लंबी डेट दिलवाई है, नवरात्रों में क्लासेस शुरू होनी है। आइए ना, मोस्ट वेलकम है। मिल बैठ के सीखेंगे, कुछ मैं भी आपसे सीख लूँगा, है ना? और सिर्फ़ 2 घंटे निकालने हैं संडे के संडे, पूरा हफ्ता आप फ्री हैं और बहुत अफोर्डेबल फीस है और पर्सनल क्लासेस अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अवेलेबल है। अब आपके लिए तीसरे घर में मंगल की पोजीशन अच्छी है, तीसरे घर में ब्रेवरी दिलवाने वाले हैं। अब पहले पिछले कुछ महीनों से हो क्या रहा था? चिड़चिड़ापन, सेहत खराब, वाणी खराब, खान-पान खराब, सडन हेल्थ इश्यूज़, परिवार में झगड़ा, क्या-क्या नहीं सहा आपने। अब मंगल की पोजीशन चेंज हो गई है आपके लिए और आपके लिए तीसरे घर में आ गए हैं। तीसरे घर में मंगल अच्छे होते हैं, बहुत एक्टिव इस वक़्त आप हो जाएँगे। छोटे भाई-बहनों से थोड़ा टकराव ज़रूर दिखता है, छोटी यात्राओं में भी ध्यान रखना पड़ेगा और कोई भी डिसीज़न लेना है, अब अग्रेसिव तो बहुत हो जाएँगे आप, पुरुषार्थ एकदम आप में भर जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कीजिए ना, कौन मना करता है? लेकिन जोश के साथ होश का उतना ही इम्पोर्टेंस है। अब मंगल यहाँ पर क्योंकि दसम घर के मालिक होके आए हैं, तो छोटी यात्राएँ वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती हैं, मेहनत वर्क प्लेस से रिलेटेड बढ़ सकती है, बॉस ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि पंचम घर के मालिक होके भी मंगल आए हैं, तो आपके बच्चे भी अपने प्रोफ़ेशन में लीडरशिप रोल्स में अच्छा करने वाले हैं, उनकी भी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। पर यहाँ पर क्योंकि अब स्किल्स उठ के कम्युनिकेशन में आ गई, तो अब सिर्फ़ स्किल से बात नहीं बनेगी या कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी, अब स्किल्स एंड कम्युनिकेशन से बात बनेगी, लेकिन उसमें भी अग्रेशन की बू नहीं आनी चाहिए। मैंने ये कर दिया, अरे मैं ना आता तो कौन कर लेता? अरे मैं एक दिन ऑफ़िस ना आऊँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। ये मैं की स्थिति ना आए। चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। केंद्र त्रिकोण का मालिक वहाँ पे आया है, लेकिन मंगल वहाँ बैठ के भाग्य को भी देख रहे हैं, जहाँ पे शनि स्वयं बैठे हैं। भाग्य को मंगल बनाएँगे, लेकिन अग्रेशन अपना कंट्रोल में आपको थोड़ा-सा रखना पड़ेगा। एक दृष्टि इनकी आपके छठे घर पे जाएगी, यानी कि दुश्मनों को चित्त करने में कोई वो नहीं रहेगी। अपने वर्क प्लेस को लेके आप काफ़ी पॉज़ेसिव रहेंगे, अपनी रूटीन को लेकर काफ़ी पॉज़ेसिव रहेंगे। एक दृष्टि इनकी शनिदेव पे इनकी दृष्टि 7वीं, दोनों एक-दूसरे को देखेंगे। तो अब शनिदेव ये देखेंगे, ये बंदा पुरुषार्थ करते वक़्त कितना अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखता है, कितना एथिकली काम करता है, क्योंकि उनका वही काम है, मॉनिटर और वहाँ मंगल उनको देख रहे हैं। तो कामकाज में अग्रेशन की स्थिति आ सकती है, लेकिन आपको सँभलना है और फिर उनकी एक दृष्टि आपके 10वें घर पे आएगी, अपने ही साइन को देख के, यानी बॉस खुश होके आपको लीडरशिप रोल्स भी देगा, आपका झंडा भी बुलंद रहेगा, लेकिन फिर भी अग्रेशन की स्थिति यानी बहस-बसाई तो बॉस के साथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे 13 अगस्त को मंगल हस्त नक्षत्र में जाएँगे, आपके लगन का नक्षत्र है। लगन के नक्षत्र में जाएँगे तो आपको बोल्ड पर्सनैलिटी के तौर पे तो उभारेंगे, लेकिन मैंने फिर वही कहना है कि मिर्ची उतनी की अच्छी लगती है जितनी जीभ के टेस्ट के लिए काम आए। ज़्यादा पड़ जाए तो चीज़ बनी-बनाई बेकार हो जाती है। तो आपका अग्रेशन भी जीवन में उतना हो जितना आपके काम बनाने के लिए वो अच्छा लगे, अपने काम बिगाड़ने के लिए नहीं।
तो लगन के नक्षत्र में है, ज़्यादा अग्रेशन में अपने बीपी को अप डाइन डाउन नहीं करने देना है। हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि मंगल है। हाँ, एकदम कंट्रोल में रहेंगे तो बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे 3 सितंबर को चित्रा यानी कि अपने ही नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे। अब ये वो समय होगा जब आप वर्क प्लेस पे इतना अग्रेसिवली काम करने वाले हैं कि दिन-रात लगे रहने वाले हैं। यात्राएँ, मीटिंग्स, काम, टारगेट, सेल्स, मार्केटिंग, ये बनाओ, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब चलने वाला है। अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। बहुत देर आपने इंतज़ार भी किया है काम के लिए। अब काम मिला है तो करना भी है। लेकिन फिर वही कहूँगा, जोश प्लस होश की जोड़ी एकदम हिट है। ओनली जोश या ओनली होश, दोनों ही खतरनाक है। उपाय के तौर पे आपको यहाँ पे गणपति जी का पूजन भी करना होगा। तीसरा घर, कालपुरुष की कुंडली में बुध रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ओम शं शनिश्चराय नमः का जप भी करना होगा। और यहाँ पे अगर आप तीसरा घर मेरे हाथ मेरी बाजुएं भी हैं, अपने पराक्रम से अगर आप किसी की सेवा कर सकें, मदद कर सकें, आप देख रहे हो मंदिर में कोई कार्य चल रहा है तो अपनी बाजुओं से अगर संडे ठीक है मैं यहाँ पे काम करूंगा, हाँ तीसरा घर। और इस समय आप हनुमान चालीसा, क्योंकि शनि मंगल अगर दोनों का परस्पर उपाय चाहिए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड से बड़ा उपाय नहीं है। बैठ जाइए अपने घर में या मंदिर में, लगा लीजिए आसन, जब तक भजन राम का होए, जब तक कृपा राम की होए, कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। और ये तो सावन का महीना है, शंकर जी भी हैं आपके साथ, चढ़ाइए जल, कमाल हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और फिर अपने नक्षत्र में यहाँ पे जाएँगे तो मैंने आपको बता दिया चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, लेकिन रेमेडीज़ के तौर पे भी मैंने आपको जो बताया उसका ध्यान रखिएगा। और फिर 28 सितंबर को जो क्लासेस है उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जॉइन किया है, आपका इंतज़ार रहेगा, बहुत अफोर्डेबल फीस है। गरिमा जी को मैसेज कीजिए, डिटेल्स मिल जाएँगी और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे लियो असेंडेंट के तौर पे अगर हम देखें तो आपके लिए दूसरे घर में मंगल आ रहे हैं। अरे आप तो पहले ही शेर जैसे लोग हैं, बोलने से पहले घबराते ही नहीं हैं, लेकिन अब तक मंगल आपके लगन में चल रहे थे। सेहत को लेके प्रॉब्लम्स हो या हेल्थ को लेके इश्यूज हो या आपकी अग्रेसिव छवि के तौर पे हो, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सही होंगी। लेकिन अब मंगल फाइनली वहाँ से मूव कर रहे हैं, आपके रिस्टोर करना चाहते हैं वो पीस ऑफ माइंड को। अब यहाँ पे मंगल क्योंकि दूसरे घर में आ जाएँगे, नवम घर के मालिक होके और चतुर्थ के मालिक होके, प्रॉपर्टी और वेल्थ तो क्रिएट होती नज़र आ रही है। चीज़ें अच्छी हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो वाणी है ना वाणी, वो तल्ख होती नज़र आ रही है। फैमिली के साथ बहस और मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि मंगल जैसा अग्रेसिव प्लैनेट वहाँ पे है। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ाएगा, गुस्सा आएगा और वाणी को खराब करेगा, रिश्तों को खराब कर सकता है, ससुराल पक्ष के साथ भी, क्योंकि सामने सप्तम घर में भी देख रहे हैं। गलत निवेश से यहाँ पर आपको बचना होगा। शनि आपको यहाँ पर, क्योंकि निवेश का घर हम 12वें से भी देखते हैं और अष्टम से भी देख रहे हैं, शनि दृष्टि डालेंगे, आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। तो आपको करना क्या है, समझिए स्टेप बाय स्टेप। दृष्टि के तौर पे देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम घर पे रहेगी, यानी कि बंदा गुस्से में बोलता कब है, जब उसका दिमाग काम नहीं करता है। इस समय यहाँ पर आपके दिमाग पे दृष्टि डाल के उसको गर्म कर रहे हैं और आप बिना बात से सोचे समझे बिना बोल रहे हैं। केतु में तो लगन है, सोचने समझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि लगन में केतु बैठे हैं। और क्योंकि मंगल यहाँ पर है, फैमिली के साथ अग्रेशन में बोलना, लड़ना, झगड़ना, और उसके अलावा आप अपने बच्चों से भी अग्रेशन में बात करेंगे, चतुर्थ दृष्टि। उनको लेके पॉसेसिव हो जाना, लव लाइफ को लेके पॉसेसिव हो जाना, अपनी पढ़ाई को लेके पॉसेसिव हो जाना, अपने स्टार्टअप को लेके पॉसेसिव हो जाना, चतुर्थ दृष्टि, बचिएगा। और शनि और मंगल की परस्पर एक दूसरे पे दृष्टि है, तो ससुराल पक्ष से बचना, सडन इवेंट से बचना, खासकर गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, लॉन्ग जर्नीज के दौरान। घर में मदर और पिता दोनों का आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और ससुराल पक्ष के साथ भी सोच समझ के बोलना पड़ेगा। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि नवें घर पे रहेगी, लंबी यात्राएं तो करवाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आप कहीं अपने ही गुरुओं और पिता के साथ अग्रेशन में और बहस में आने की कोशिश ना कीजिएगा, उस पे आपको थोड़ा सा बचाव रखना है। फिर 13 अगस्त को मंगल हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, इसीलिए हमने कहा खर्चों से बचना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे, इनकम बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। 12वें घर के मालिक है, या तो आप जा रहे हैं फैमिली के साथ विदेश यात्रा, दूर की यात्रा, कहीं घूमने या फैमिली के साथ रीयूनाइट होने जा रहे हैं,
खर्चे दिखते हैं, परिवार पे खर्चे दिखते हैं। लेकिन समझदारी से सेविंग्स कीजिए, दूसरा घर तो सेविंग्स का भी मतलब बैंक अकाउंट का भी है तो, और 12वें घर के नक्षत्र है तो 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट्स का है। और फिर 3 सितंबर को जब वो चित्रा नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे, नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू विल ट्रैवल। लॉन्ग जर्नीज़ आपके लिए और मजबूत हो जाएँगी, घर से दूर जाने की स्थिति और बन जाएगी आपकी, और यहाँ पर इस वक़्त आप अपने डोमेस्टिक अफ़ेयर्स और लंबी यात्राओं में और वेल्थ को लेके पूरी तरह से बिज़ी रहने वाले हैं इन्हीं 2-3 चीज़ों के बीच में। मंत्र आपके लिए क्या है? सोचें, समझें और फिर बोलें। और उपाय के तौर पे अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर अगर आप हनुमान जी को नारियल अर्पण करते हैं शनिवार या मंगलवार को, बहुत अच्छी बात है। शनिवार को किसी गरीब को जूते या चप्पल दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और परस्पर क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि है आपस में एक-दूसरे पे, ड्राइविंग ध्यान से करनी है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप हनुमान चालीसा लगातार करते रहें, तो उतनी दुविधा नहीं रह जाएगी। और गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठते ही चलत विमान कुलवा लोई जय रघुबीर कहे सब कोई, 1-11 बार ऐसे चौपाई का आप जो है जप कर लीजिए, तब भी हनुमान जी सहायता करते हैं। तो हनुमान चालीसा, और वो भी गा-गा के करना, बोल के, स्पीच के घर में बैठे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 28 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मोस्ट वेलकम। 1 साल का कोर्स है, सिर्फ़ संडे 2 घंटे पढ़ना है, बहुत अफोर्डेबल फीस है, बेसिक प्लस एडवांस है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। एनरोलमेंट अभी होनी है एंड लेटर देन क्लासेस नवरात्रों में आपकी लगेंगी, और फीस भी आपको तभी देनी है सितंबर में, अभी सिर्फ़ एनरोलमेंट है। वर्गो, मंगल में ही लगन, मंगल जो है वो लगन में ही आ रहे हैं, तो आपके लिए अब ये तो ठीक है कि एकदम लीडर टाइप पर्सनैलिटी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा। करियर में बड़ा फैसला लेने का समय है, लेकिन ध्यान से लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है। अब थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मंगल यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके बैठे हैं, इसीलिए हमने कहा थोड़ा-सा संयम, ध्यान से, अग्रेशन भी रखना है, थोड़ा-सा ध्यान से। सेहत का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और क्योंकि मंगल आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके भी आए हैं, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि बहादुर तो आप इतने हो जाएँगे कि आस-पास वाले भी बोलेंगे, "यार पहले इसमें इतने गट्स कभी नहीं देखे, कुछ ज़्यादा ही अब अग्रेशन में नज़र आ रहा है।" तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि जो है मंगल देव की, वो आपके चतुर्थ घर पे भी रहेगी, तो मंगल की यही दृष्टि कहीं घर में लड़ाई की वजह ना बन जाए, माता से ना उलझ बैठें, अपनी फैमिली से ना उलझ बैठें। मंगल की एक दृष्टि आपके 7वें घर पे भी रहेगी, तो पार्टनर्स के साथ उलझना या पति या पत्नी के साथ उलझने की स्थिति बनेगी। शनि भी वहाँ पर बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं, और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पेशेंस का यहाँ पर इम्तिहान है कि देखें ज़रा किस हद तक जाके ये बंदा चुप रहता है। देखें किस हद तक ये चीज़ों को समझता है या नहीं समझता है, ये आपको यहाँ पर इस वक़्त ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। नो अग्रेशन, शनि देख रहे हैं। फिर एक दृष्टि आपके क्योंकि अष्टम घर पे भी है, तो आपके लिए भी वाहन चलाना, ट्रैवल करना बहुत ध्यान से, सडन इवेंट्स, हेल्थ को लेके ध्यान से, सडन इवेंट्स, ससुराल पक्ष के साथ भी किंतु परंतु होना, या छुपे हुए दुश्मनों का जागना, लेकिन मंगल उनको खत्म कर देंगे, चिंता ना करें। अपनी राशि है उनकी, अपना घर है वहाँ पे, और आपको इस वक़्त रिसर्च करा सकते हैं, ऑकल्ट में भी लेके जा सकते हैं, अच्छी आपके लिए संभावनाएँ बनी हुई हैं। लेकिन इसके बाद फिर नक्षत्रों से गुज़रते हुए थोड़ा-सा देखें तो 13 अगस्त को मंगल हस्त नक्षत्र में जाएँगे, यानी कि वो गेंस का जो घर है, वहाँ के चंद्रमा जो मालिक हैं उसके नक्षत्र में जाएँगे, तो इस समय प्रबल संभावना और प्रबल इच्छा रहेगी मन में कि मेरे को गेन्स हो, बिज़नेस में हो, प्रॉपर्टी में हो, या फिर एक सडन स्पेकुलेशन में मेरे को गेन्स हो, संभावना बनेगी। होने की संभावना भी है, लेकिन देखना पड़ेगा नेटल चार्ट में कौन कहाँ बैठा है, वहाँ पे क्या प्रॉमिस मिलता है, ये तो गोचर का प्रॉमिस है। फिर 3 सितंबर को मंगलदेव महाराज चित्रा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे। अब अष्टम घर पूर्ण रूप से और एक्टिव रहेगा, और तीसरा घर भी एक्टिव रहेगा। तो तीसरा घर भी एक्टिव और अष्टम घर भी एक्टिव, तो अगर तो आप रिसर्च के किसी फील्ड में हैं, क्योंकि तीसरा घर भी अष्टम से अष्टम है, अगर आप 8th हाउस से जुड़े किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कम्युनिकेशन वाइज़ ध्यान से रहना पड़ेगा। स्मार्टली अग्रेसिव तो रखिए, अग्रेसिवली कम्युनिकेट करने की बजाय स्मार्टली कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और अपनी बॉडी हेल्थ का थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी माइंड हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। और रेमेडी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर एक जेनरिक रेमेडी के तौर पे बताऊँ, तो अगर आप मंगलवार को ब्लड डोनेशन अगर आप कर सकें,
या लाल वस्त्र दान कर दें अगर डोनेशन संभव नहीं है ब्लड की, या शनि स्तोत्र का शनिवार को पाठ करें, क्योंकि अब मंगल और शनि दोनों को बैलेंस करना है। इसलिए सबको जो मैं कॉमन रेमेडी बता रहा हूँ, क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड निरंतर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं चीज बनेगी। तो शनि और मंगल मित्र नहीं है आपस में, याद रखिएगा, और देख रहे हैं एक दूसरे को। और 28 सितंबर की क्लासेस भी देख रही हैं आपको कि भाई कब आओगे आप, सबने एनरोलमेंट करा दिया, आप ही रह गए। आइए ना जल्दी, एनरोलमेंट अभी चल रहा है, क्लासेस नवरात्रों में होंगी, और बहुत अफोर्डेबल फीस है, सब इसे कर सकते हैं, आप देश में हो या विदेश में। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो पर्सनली इंक्वायर करने चाहते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए, क्योंकि उनका टाइम जोन मैच नहीं करता है। तो आइए, आपके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, संडे में आपको 2 घंटे निकालने, पूरा हफ्ता फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिब्रा वालों के लिए कहानी ये है कि मंगलदेव महाराज आपके लिए 12वें घर में चले जाएंगे। अब 12वें घर में मंगल कितने अच्छे होते हैं ये तो आप खुद समझदार हैं, वो तो हमारे खर्चों का घर है, हमारे वो शांतमय तरीके से बैठ के मोक्ष की ओर बढ़ने का घर है। और मंगल जैसा प्लेनेट जब वहां पे जाएगा, तो जेनरिक प्रिडिक्शन के तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर मंगल आपको नींद की डिस्टरबेंस दे सकता है, मानसिक तौर पे बेचैनी दे सकता है, यहाँ पे शत्रु सक्रिय रह सकते हैं जिन्हें आप परास्त कर दो, यानी हरा तो दोगे आप लेकिन एक्टिव होंगे। पुराने रोग, पुराने जो आपका स्ट्रेस है, उस पे आपको थोड़ा-सा काम करना है, वो कहीं दोबारा जाग सकता है। अब इसको थोड़ा-सा राशि वाइज़ समझते हैं कि यहाँ पर वो किस घर के मालिक होके बैठे हैं। एक तो दूसरे घर के मालिक होके बैठे हैं, तो खर्चे तो बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। विदेशों पे खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल्स या कोर्ट पे खर्चा हो रहा है। दान कर दीजिए दवाइयों का तो ज़्यादा बेटर है, फिर आपका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा, या पर आप यहाँ पर एक कोई एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो भी नज़र आ रही है। फिर मंगल यहाँ पर आप देखेंगे तो सप्तम घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो मैंने जो कहा कि लिटिगेशन और स्वास्थ्य की बात है, वो आपके फैमिली का स्वास्थ्य और आपके लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। उन पे खर्चे यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं आप घूमने बाहर जाएँ या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ बाहर जाएँ, यहाँ पे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन बाहर जाएँगे भी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन नींद की प्रॉब्लम तो यहाँ पर दिख रही है, और चतुर्थ दृष्टि से जब वो तीसरे घर को देखेंगे तो वीज़ा भी लगवा देंगे। लेकिन छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के साथ यहाँ पर कुछ किंतु-परंतु की स्थिति बनती दिख रही है, तो थोड़ा आपको सँभल के रहना है, अपना कम्युनिकेशन वाइज़, स्पीच वाइज़ बहुत ध्यान से, स्पीच की वजह से लॉस ना हो, स्पीच के घर का मालिक लॉस में जाके बैठ गया। बोले तो नुकसान ना हो, ऐसा ध्यान रखना है, फ़ायदा लेना है ज़िंदगी में। और फिर 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पे रहेगी, यानी दुश्मन उजागर तो होंगे लेकिन खत्म हो जाएँगे, वैसे भी शनि वहाँ पर बैठे हैं। अब शनि और मंगल एक-दूसरे को देख रहे हैं। अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, आप कितना पेशेंस दिखा रहे हो, या आप उल्टा ही किसी पर चढ़ रहे हो बिना बात से, पंगे ले रहे हो, फिर शनि नहीं बख्शेंगे। लेकिन आप पे कोई बिना बात से हानि आपकी करने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आप पेशेंस बना के रखें, शनि भी देख रहे हैं, उनका अपने आप सफाया होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर शनिदेव कि यहाँ पर बैठे-बैठे मंगल की एक दृष्टि 8वीं जो है वो आपके 7वें घर पे आएगी, पत्नी का घर। मैंने कहा ना, उनको लेके मनमुटाव की स्थिति है, उनको लेकर खर्चों की स्थिति है, उनको लेकर लिटिगेशन की स्थिति है। अब यहाँ पर मंगल देख रहे हैं, अपने घर को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन खर्चों से नहीं बचा जा सकता। और खर्चों के साथ-साथ वाद-विवाद की स्थिति भी है, लेकिन फिर वही कहूँगा, क्योंकि स्पीच के घर का मालिक वहाँ है, स्पीच ही सारे काम खराब करवा सकती है आपके, उसी पे आपने नियंत्रण रखना है। और इस दौरान 13 अगस्त को मंगल हस्त नक्षत्र में चले जाएँगे, जो चंद्रमा का नक्षत्र है आपके, क्योंकि 10वें घर के मालिक चंद्रमा है, तो यहाँ पर जॉब चेंज या विदेश में जॉब आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, अच्छी बात है। और यहाँ पर 3 सितंबर को फिर वो मंगल जो है चित्रा यानी कि अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे, तो अपना नक्षत्र यानी कि पूर्ण तौर से दूसरा और सप्तम घर एक्टिवेट होना, तो हो सकता है फॉरेन कंट्री में कोई खर्चा करें, कोई वेल्थ क्रिएट करें, या ये वो समय हो जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फ्लाई करने जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, या फिर कोर्ट्स और हॉस्पिटल के चक्कर तो ना ही हो भगवान। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसी संभावना है, तो जाइए हॉस्पिटल में मेडिसिन्स दान कीजिए उन ज़रूरतमंद लोगों को जिनकी ज़रूरत है। ऐसे लोग जो कोर्ट में बेचारे धक्के खा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनकी हेल्प कीजिए, वो अगर वो फीस नहीं दे सकते हैं। फिर ये आपका अपने आप पे खर्चा नहीं होगा, ये फिर आपने किसी की मदद कर दी। और उपाय के तौर पे अगर आप हनुमान मंदिर जाएँ, हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ चमेली के तेल के साथ, बहुत अच्छी बात होगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दीपक जलाएँ, ये भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, लेकिन जेनेरिक रेमेडी के तौर पे, क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं और 6 और 12 का एक्सिस है, तो आपको हनुमान मंदिर में जाकर सेवा करना, दान करना,
अति आवश्यक है और हनुमान चालीसा तो भूलिए ही मत। उठते बैठते जब मौका मिले हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अति आवश्यक है। अदरवाइज 6-12 का एक्सेस कोई बहुत बड़ी एक्सेस नहीं होता है। इसलिए दान और सेवा पर बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ध्यान यहाँ एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का भी आइए, मोस्ट वेलकम। मिल बैठ के हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ मैं भी आपसे सीखूँगा और कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। नवरात्रों में क्लासेस शुरू है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। बहुत अफोर्डेबल फीस सबके लिए रखी है और आइए, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। अब आपके तो लगन के ही मालिक हैं और 11वें घर में जा रहे हैं। अब तक प्रोफ़ेशन में बहुत तंग करके रखा। अब तक बड़ी दिक्कतें, बड़ी लड़ाइयाँ प्रोफ़ेशन में, बिज़नेस में, बॉस के साथ बड़े किंतु-परंतु हुए, पर कोई बात नहीं। जितना प्रोफ़ेशन में आपने हर्डल देखा है, चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होंगी। एक तो अब वो 11वें घर में चले गए हैं। वो गेम्स वाली कहानी तो ठीक है, लेकिन 11वां घर दोस्तों का भी है, तो दोस्तों से या बड़े भाई-बहनों से या सोशल नेटवर्क में थोड़ा-सा बहस संभव है। लाभ के योग तो हैं, लेकिन पेशेंस ज़रूरी है। लक्ष्य तय करना पड़ेगा काम करने के लिए, वरना ऐसा ना हो कि आप लड़ते रह जाएँ और लाभ कोई और ले जाए। क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए जब बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए कहाँ के मालिक होके बैठे हैं? मंगल आपके लिए यहाँ पर लगन के मालिक होके बैठे हैं और छठे घर के मालिक होके बैठे हैं। लगन के मालिक होके बैठे हैं, बढ़िया है, गेम्स के विषय में सोच रहे हैं। यहाँ पर छठे का मालिक भी अपने से छठे चला गया। तो चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं? ग्रुप में मेन जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, सोशल सर्कल में टारगेट्स को अचीव करने के लिए, दोस्तों के साथ या अपने बड़े भाई-बहनों के साथ एक समन्वय बनाए रखने में यहाँ पे आपको दिक्कत महसूस होगी, या फिर सोशल सर्कल्स में या बड़े भाई-बहनों को कोई हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आप चिंतित रह सकते हैं, बहस से आपने बचना है। और क्योंकि मंगल यहाँ पर चतुर दृष्टि से आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि स्पीच के घर को देख रहे हैं, तो बहस से आपने बचना है, परिवार से भी बहस नहीं करनी है और किसी से भी सोशल सर्कल में भी बहस नहीं करनी है। गेम्स होने की संभावना है, वो हो सकती है, गेंस के घर से बैठ के देख रहे हैं वहाँ पर। दुश्मनों से भी लाभ कमा लेंगे, लेकिन संयम रखना पड़ेगा क्योंकि शनि देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक दृष्टि उनकी शनिदेव पे ही रहेगी, यानी पंचम दृष्टि, यानी कि पंचम घर पे सप्तम दृष्टि रहेगी और वो आपके अपने बच्चों का और लव लाइफ का जो घर है रोमांटिक पार्टनर्स का, उनके साथ भी थोड़ी मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। लेकिन आपने संयम रखना है क्योंकि शनि भी वहाँ से बैठ के देख रहे हैं, हो सकता है उनकी गलती हो ही ना, आप बिना बात से डाँटने-डपटने लग जाओ, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, संयम आपको वहाँ पे बना के रखना है। कोई लड़ाई की स्थिति में आपने वहाँ पे आना नहीं है, ना अपने लव रिलेशनशिप में, ना बच्चों को बेवजह डाँटना है। संयम आपको बनाए रखना और एक दृष्टि, क्योंकि छठे घर पे भी रहेगी अष्टम दृष्टि, तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि कोई टेंशन होगी। आपके दुश्मन आएँगे, आप अगर हनुमान जी का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं और किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने आप समाप्त भी हो जाएँगे, आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे, चाहे वो वर्क प्लेस की बात हो या कोई भी हो। लेकिन क्योंकि अष्टम घर में अष्टम दृष्टि छठे घर पे है, तो सेहत को लेके ज़रूर चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि लगन के मालिक हैं। लगन के मालिक हैं, सेहत को लेके आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, रूटीन में रहना पड़ेगा और बहुत ध्यान से वाहन भी आपको चलाना है। और इसके साथ ही उपाय के तौर पे अगर आप ओम अंगारकाय नमः ऐसा अगर आप करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि ये जब हस्त नक्षत्र में जाएँगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और जो कि आपके 9वें घर के मालिक हैं, तो 13 अगस्त के बाद लंबी यात्राएँ अपने मित्र गण के साथ यहाँ पर या बच्चों के साथ बनती हुई नज़र आएँगी और आप धार्मिक स्थान पे भी जा सकते हैं। हो सकता है बालाजी माथा टेकने जाएँ, वैष्णो देवी जाएँ, साईं मंदिर जाएँ। फिर यहाँ पर 3 सितंबर को मंगल अपने ही नक्षत्र चित्रा में आ जाएँगे, तो पूर्ण तौर से अगर अब तक लंबी यात्राएँ आप सोच रहे थे नहीं हो रही हैं, तो अब क्योंकि आपके लगन का नक्षत्र एक्टिवेट हो गया, छठे घर का नक्षत्र एक्टिवेट हो गया, तो यात्राएँ तो होंगी, लेकिन अब आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि छठा घर भी साथ में उसके नक्षत्र भी एक्टिवेट हो रहे हैं, अब वो संभावनाएँ बहस वाली दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ या गेन्स मुझे नहीं हो रहे हैं, उसको लेके आप चिंता में और किसी से बहस पड़े, किसी को डपट दिया, किसी से लड़ दिए, वो संभावनाएँ थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। इच्छाएँ रखें, लेकिन इच्छाओं के साथ-साथ समन्वय भी रखें लोगों के साथ। और मंत्र मैंने आपको बता दिया है मंगल देव का, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए। शनिवार को काली दाल आप दे सकते हैं दान, और शनि और मंगल परस्पर एक-दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए दोनों के उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का जितना पाठ कीजिए, उतना कम है आपके लिए। रख लीजिए अपने घर में एक सोशल गैदरिंग, आज सुंदरकांड का पाठ करेंगे, अगले दिन फिर हनुमान चालीसा करेंगे, फिर हनुमान अष्टक करेंगे। करते रहिए ऐसे, समय गुज़र जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी।
तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और शुभकामनाएँ उन लोगों को जो ऑलरेडी कोर्स जॉइन कर चुके हैं और जिन्होंने अब तक नहीं किया उनका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आइए मिल बैठ के सीखेंगे। संडे के 2 घंटे सिर्फ़ एक दिन आपको घर बैठ के सीखना है, कहीं जाना नहीं है, लैपटॉप के आगे आपको बैठ के सीखना है। बहुत अफोर्डेबल फ़ीस मैंने रखी है और बातें करते-करते देखिए समय निकल जाएगा और पता भी नहीं लगेगा 1 साल कब खत्म हुआ और एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली। सैजिटेरियस वालों की अगर हम बात करें, तो सैजिटेरियस वालों के लिए यहाँ पर मंगलदेव महाराज 10वें घर में आ रहे हैं। प्रोफेशन के घर में, बॉस के घर में, बिज़नेस के घर में, कर्म के घर में। तो आपके लिए जो एक जेनेरिक प्रेडिक्शन बनती है कि करियर में बदलाव का समय और अवसर अब आपको मिलेगा। बॉस से रिश्ते संभाल के चलने पड़ेंगे। करियर बदलने का मतलब ये कहीं नहीं है जॉब बदलना है कि पहले वाले से लड़के जाओ। अहंकार रखेंगे तो नुकसान हो सकता है यही बॉस अगली कंपनी में फिर बॉस बन के आ जाए। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति तो है, लेकिन संयम आपने बरतना है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि आपके लिए मंगल यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। मंगल यहाँ पर पंचम घर के मालिक होके आए हैं। 12वें घर का मालिक जब भी 10th हाउस से रिलेशन बनाएगा, गोचर में हो आप दशा अंतर्दशा में भी कहीं पर हैं, तो निश्चित तौर पर शनि भी क्योंकि कर्म कारक का प्लैनेट यहाँ पे देख रहे हैं, आपके बदलाव की स्थिति यहाँ पर वर्क प्लेस की बनी हुई है। आपके जॉब की जो स्थिति है, अब वो एमएनसी में जॉब करना हो, विदेश में जाके जॉब करना हो या जॉब की जो चेंज है वो नज़र आती है। वर्क प्लेस आपका यहाँ पर 100% अभी ऐसी स्थिति अगर आप दशा, महादशा, अंतर्दशा भी ऐसी कोई है आपकी शनि मंगल की, तो वो होती नज़र आ रही है। और आपके लिए क्योंकि पंचम घर के मालिक भी हैं मंगल, तो आप सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी अपने वर्क प्लेस पे दिखाएँगे और सफल भी हो जाएँगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बॉस को आँखें दिखाओ या बॉस से झगड़ पड़ो या वाद-विवाद में आ जाओ या नई जॉब का लेटर आ गया तो पुराने वाले को ऐसे नहीं करना है। इस अग्रेशन से थोड़ा बचिएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल की एक चतुर दृष्टि आपके लगन पे तो रहनी है, जो आपको अग्रेसिव बना के रखेगा। गुस्से में डिसीज़न लेने के लिए मजबूर कर सकता है, पर वो आपका नुकसान है। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि आपके चतुर्थ घर के भी है, जो मेरा पीस ऑफ माइंड है, शनि वहाँ से देख रहे हैं, ये बंदा कितना एथिकली चीज़ों को कर रहा है। आप गलत बोलेंगे तो पीस ऑफ माइंड आपका भंग होगा। यहाँ पे मदर की सेहत का ध्यान रखना और अपने डोमेस्टिक पीस को बनाए रखना भी आपके लिए ज़रूरी है और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि आपके पंचम घर पे भी रहेगी, तो दिमाग तो खूब दौड़ेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन लव रिलेशनशिप और बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बनने की स्थिति दिखती है। तो क्या करना है आपने? संयम से काम लेना है। कहाँ पे? वर्क प्लेस पे और अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में बहुत ध्यान आपने रखना है और क्योंकि यहाँ पर मंगल जो हैं वो आपके लिए हस्त नक्षत्र में 13 अगस्त को जाएँगे, जो कि आपके लिए हस्त नक्षत्र 8वें घर का मालिक है चंद्रमा, उसके नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इन जॉब, चेंज इन जॉब और भी पुख्ता हो जाती है इन दिनों में आके। सडन चेंज इन जॉब, सडन प्रॉब्लम इन जॉब। लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, आप ऑकल्ट पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। फिर 3 सितंबर को मंगल अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे। अगेन ये इंडिकेट करता है चेंज इन जॉब की तरफ। आप मान के चलिए सैजिटेरियस वालों, आपके लिए जॉब चेंज ऑन कार्ड्स है क्योंकि आपके लिए मंगल अष्टम के यहाँ पर नक्षत्र में जाएँगे। उसके अलावा 12वें और पंचम के भी मालिक हैं, जो दोनों ही घर जॉब चेंज को दर्शाते हैं। तो आपके लिए संभावना यहाँ पर बन जाएगी जॉब चेंज की, ऐसा मुझे ज्ञात होता है, बाकी तो भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, अगर बुध की स्थिति मुझे इस वक़्त याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है बुध कहीं न कहीं अगस्त में ही इसी जगह आने भी वाले हैं 9वें घर में, फिर 10वें घर का मालिक अपने से 12वें, यानी अगस्त में जॉब चेंज की संभावना प्रबल, प्रबल, प्रबल होती जाएगी। ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपके बेटरमेंट के लिए आपकी जॉब चेंज हो, लेकिन उपाय आपको करके चलने पड़ेंगे। अग्रेशन वर्क प्लेस पे बिल्कुल नहीं लिखना है और उपाय के तौर पे आप मंगलवार को अगर गुड़ और चना दान करें, आप शनि चालीसा का पाठ करें शनिवार के दिन और शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाएँ, ये आपके लिए अत्यधिक बढ़िया रहेगा। पर क्योंकि शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि है, टकराव है एक दृष्टि का, तो शनि किसी से नहीं टकराते। वो तो आपको कह रहे हैं बेटा अपना अग्रेशन शांत रखो, मैं देख रहा हूँ, पेशेंस रखो, चीज़ें मिलेंगी और मिल गई हैं तो अहंकार से मत भर जाओ। ऐसे मत उत्तेजो हो कि अच्छा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अब मैं बताता हूँ। ऐसी बदले वाली स्थिति शनिदेव पसंद नहीं करते। तो बहुत ध्यान रख के आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आप इसको करते रहेंगे तो अच्छा चेंज भी मिलेगा और अग्रेशन में भी कंट्रोल रहेगा और कंट्रोल रखिए इस चीज़ में कि भाई मैंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, मैं तो सिर्फ वीडियो सुन रहा हूँ, सीखता तो है ही नहीं।
तो अब घर बैठ के सीखने का मौका, वो भी संडे सिर्फ 2 घंटे निकालने, वो भी नवरात्रों में शुरू करने जा रहे हो। क्लास मिस होने पे रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम है। और बहुत फीस मैंने अफोर्डेबल रखी है ताकि मैं ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ, आप सब लोगों से मेरी मुलाकात हो सके। अब यहाँ पर मंगल देव आपके लिए कैप्रिकॉर्न वालों, आपके नवम घर में, अष्टम घर में थे, बहुत सारे सडन इवेंट्स आपकी वाणी की वजह से या सडन इवेंट्स परिवार की वजह से या सडन चीज़ें आपके साथ निरंतर होती रही होंगी। लाइफ पार्टनर के साथ भी निरंतर जो है वो किंतु परंतु चला होगा, डोमेस्टिक पीस भी भंग रहा होगा, पर अब चीज़ें बदलने जा रही हैं। आपके लिए अगर जेनरिक प्रेडिक्शन के तौर पे बताऊँ तो थोड़ा-सा अब आपको देखिए क्रोध पे नियंत्रण तो सबको रखना है, लेकिन आपको कहाँ पे रखना है? आपको अपने पिता के साथ, गुरुओं के साथ या अपनी लंबी यात्रा के दौरान थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखना है। धार्मिक यात्राएँ कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ी-सी रुकावट दिखती है, क्यों दिखती है वो भी बताऊँगा अभी। गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद आपने रखना नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब मंगल यहाँ पर आपके लिए 11वें घर के मालिक होके आए हैं और चतुर्थ घर के मालिक होके आए हैं, तो मदर की सेहत को लेके थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आप पहले से कहीं बाहर थे, तो घर वापसी की तैयारी कीजिए क्योंकि आपके लिए मंगल दृष्टि वहाँ पे डालेंगे। एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं मंगल की दृष्टियों को। चौथी दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे है, इसीलिए बोला थोड़े खर्चों का बढ़ना या विदेश से जुड़े कामों में थोड़ा-सा अड़चन आना। तो कोई बात, थोड़ा वेट कीजिए। फिर एक दृष्टि इनकी तीसरे घर पे रहेगी, यानी पुरुषार्थ बढ़ाएँगे, करेज बढ़ाएँगे, छोटी यात्राएँ बढ़ाएँगे और छोटे भाई-बहनों के साथ टकराव की स्थिति, लेकिन वो आपने देखना है कि चुप रहना है या नहीं रहना है या कितना चुप रहना है या नेबर्स के साथ टकराव की स्थिति, वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। और मंगल की एक दृष्टि जो अष्टम दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ घर पे रहेगी, यानी पीस ऑफ माइंड अगर आपका कोई छीनना चाहता है, तो उसे अब मंगल देव ठिकाने लगाएँगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भई आपको भी थोड़ा-सा संयम रख के चलना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं। आपकी घर वापसी यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि वो अपनी ही राशि को, अपने ही घर को देखने वाले हैं 9वें घर से, तो एक लंबी यात्रा करके घर वापसी की ओर आप अग्रसर होने वाले हैं। लेकिन चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको वो विदेश की ओर भी लेके जाएँगे। वैसे तो अब 3-3 प्लैनेट्स की विदेश पे दृष्टि आ गई आपके, शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं और अब मंगल भी देख रहे हैं। तो अगर आप प्लान करना भी चाहें, तो प्लान कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाभ आपको संभव तौर पे जो लाभ के घर का मालिक है, वो 9वें घर में आया है, तो पिता, गुरुओं और पितरों के आशीर्वाद से लाभ भी आपके बढ़ेंगे। कमीशन के काम में है, एडवाइज़िंग, एडवाइज़री, कंसल्टेशन के काम में है, वहाँ भी आपके लाभ बढ़ेंगे। बस एग्रेशन को कंट्रोल रखना है। ये तो बैठे ही धर्म के घर में है, तो धर्म तो शांत रहना ही सिखाता है। और फिर मंगलदेव यहाँ पर दृश्यों के बाद बात करें तो मंगलदेव हस्त नक्षत्र में जाएँगे। हस्त नक्षत्र आपके लिए चतुर्थ घर के नक्षत्र हैं, तो लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के ज़रिए आपका भाग्य उदय हो सकता है। आप बशर्ते थोड़ा-सा शांति से और सुकून से रहें, उनसे बहस की स्थिति में ना आएँ। यहाँ पे आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि इसके बाद फिर 3 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में जो मंगल का अपना ही नक्षत्र है, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए चतुर्थ और 11वें घर के मालिक हैं, तो प्रॉपर्टी का कहीं दूर, घर से दूर एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करना या आप लाभ होना प्रॉपर्टी से या लंबी यात्राओं के दौरान लाभ होना, यहाँ पे परस्पर दिख रहा है। बस मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा। इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी, लेकिन उसकी चाबी जो है वो आपके माता-पिता, पितरों और गुरु के हाथ में है और धर्म के हाथ में है। जितना हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, उतना आपके लिए कम है। जितना ज़्यादा सुंदरकांड का पाठ कीजिए, उतना आपके लिए कम है। तो निरंतर ये आपको काम करना पड़ेगा। जेनेरिक रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो जेनेरिक रेमेडीज़ में आप भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, बहुत बढ़िया। और मंगलवार को आप नींबू और नमक दान कर सकते हैं मंदिर में, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और क्योंकि शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि है, छोटी और बड़ी यात्राएँ दोनों प्रभावित होती दिख रही हैं, तो आप जितना हनुमान चालीसा का, जितना सुंदरकांड का आप पाठ करें, उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये आपको करके चलना है। और दान अगर आप कर सकें क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि है और 12वां घर हॉस्पिटल्स भी है, दवाइयों का दान अगर आप करें और अपनी मदर से के हाथों करवाएँ या उनके नाम से करें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए भी बन रही है। उपाय मैंने आपको बता दिए कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, क्योंकि शनि और मंगल की परस्पर एक-दूसरे पे दृष्टि रहने वाली है। वैसे तो देखिए गेंस के मालिक खुद यहाँ पर देख रहे हैं, जो वेल्थ के मालिक यहाँ पर शनिदेव खुद मंगल को देख रहे हैं जो गेंस के घर के मालिक हैं। तो गेंस होगा ऐसी इसमें संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको संयम बना के चलना पड़ेगा। गेंस की स्थिति तब जीवन में आपके एंटर होंगी, तब जीवन में गेंस आएँगे आपको।
तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड धर्म का घर है, बैठिए, जगह-जगह पाठ करवाइए, घर में सबके, खुद भी कीजिए, बाकियों को भी करवाइए, ये धर्म आपके लिए कहता है, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और फिर 28 सितंबर को हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, मोस्ट वेलकम आइए, मिल बैठ के पढ़ेंगे और बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने रखी है, नवरात्रों में क्लासेस शुरू होनी है, लेकिन उसके लिए आपको एनरोलमेंट अभी से करना है, जो अभी चल रहा है और पर्सनली अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। बात यहाँ पे कुंभ वालों की करें तो अष्टम घर में मंगल जा रहे हैं, अब ये रिसर्च वर्क के लिए तो ठीक है, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। यानी कि यहाँ पे टैक्स या इंश्योरेंस या उधार के मामलों में थोड़ी उलझन पैदा हो सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा-सा परिवार की वजह से रहने की संभावना है और शनिदेव की दृष्टि भी है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव डायरेक्टली जब कहीं देखते हैं, तो निश्चित तौर पे वैसे तो मंगल 8वें घर के कारक है कालपुरुष की कुंडली में। तो आप ऑकल्ट में हैं, रिसर्च में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप मेडिसिन सर्जरीज़ के फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, सीए, अकाउंटेंट, ऑडिट हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब आपके लिए 10वें घर के मालिक हैं, अगर आप इन प्रोफ़ेशंस में नहीं हैं, तो हर्डल्स आने की संभावना है। क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी यहाँ पे आ रहा है, तो अपने ससुराल पक्ष के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ भी लड़ाई की संभावना बनती दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए इस वक़्त हर्डल्स प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है इस समय में एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। और मंगल अष्टम घर में है तो बहुत ध्यान से आपको यात्रा छोटी खासकर आपको करनी है। प्रोफ़ेशनली अगर जा रहे हैं, वहाँ भी ध्यान से बहुत डिसीज़न्स लेने हैं, अग्रेसिवली नहीं लेने हैं, वाहन बहुत ध्यान से आपको चलाना है और एक दृष्टि मंगलदेव की क्योंकि आपके 11वें घर पे रहेगी, तो बहुत सोच समझ के सोशल सर्कल्स में फ्रेंड से बात करनी है, बड़े भाई-बहनों से मुँह खोलिए पर सोचिए पहले कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। नहीं तो आपके लिए वो सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला रह सकता है और सडन गेन्स की स्थिति भी बन सकती है अगर समझदारी से काम लेंगे। मंगल यहाँ बैठ के आपके लिए गेन्स देने में सक्षम है, फिर चाहे वो आपको बिज़नेस से दें, प्रोफ़ेशन से दें, कम्युनिकेशन से दें, क्योंकि एक दृष्टि उनकी वेल्थ के घर पे भी रहेगी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि शनि बैठे हैं, इसलिए बहुत संयम रखना पड़ेगा। शनि और मंगल परस्पर एक-दूसरे को देख रहे हैं, लग्नेश देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन क्योंकि मंगल की अपनी एक नेचर है, जो वो 8वें घर में बैठे हैं और वहाँ पर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संयम और आपको यहाँ पर एक धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा। जिस काम को करें, रिसर्च से करें, डीपली थॉटफुल तरीके से करें, सोच समझ के करें, तब आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। एक दृष्टि क्योंकि उनके तीसरे घर पे भी रहेगी, तो हो सकता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो सडन से सुलझ जाए, ऐसी संभावनाएँ बन सकती हैं। पर यही संभावना, यही दृष्टि छोटे भाई-बहनों और नेबर से टकराव की स्थिति भी पैदा कर सकती है और कम्युनिकेशन क्योंकि अगेन वो स्पीच और कम्युनिकेशन दोनों को देख रहे हैं, तो आप कहीं भी फँसेंगे तो वाणी की वजह से फँसेंगे, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब मंगल यहाँ पे क्योंकि हस्त नक्षत्र में जाएँगे, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा यहाँ पर छठे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको अपनी अ, वाहन का भी फिर से ध्यान रखना है क्योंकि मंगल रोग, ऋण, शत्रु और उसके नक्षत्र में यहाँ पर जा रहे हैं, ना तो पैसा किसी को देना है, ना वाहन तेज़ चलाना है, ना हेल्थ को लेके बिल्कुल भी अपनी गलती करनी है क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, रूटीन के कारक हैं और छठा घर भी एक्टिव हो रहा है और शनि भी देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर मंगल अपने ही नक्षत्र में चले जाएँगे चित्रा नक्षत्र में और यहाँ पर अब दसम घर और तीसरा घर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। या तो आपकी यात्राएँ ऑफ़िस से रिलेटेड बहुत बढ़ जाएँगी या एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए आपको जॉब, आपका प्रोफ़ेशन, आपका बिज़नेस एक चेंज के लिए आपको बोलेगा, जिसमें कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया एक बेहतरीन टूल आपके लिए साबित हो सकता है। हो सकता है आपको अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे लेके जाना पड़े या हो सकता है जॉब में कोई चेंज आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या करना है और आप यूट्यूब, फ़ेसबुक और गूगल पे या चैट जीटीपी पे ढूँढ-ढूँढ के चीज़ों को कर रहे हो। ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। तो आप करेंगे भी तो आपके लिए अच्छा रहेगा और जेनेरिक रेमेडीज़ के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ, तो जेनेरिक रेमेडी के तौर पे आप हनुमान जी के समक्ष मंगलवार को राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना ना भूलिएगा और शनिदेव को शनिवार के दिन नीले फूल आप चढ़ाइएगा या फिर आप साफ-सफाई कर सकते हैं मंदिर की, लेकिन गुप्त तौर पे क्योंकि ये गुप्त घर है, अष्टम घर, किसी को बोलना नहीं है दान करने के बाद और सेवा करने के बाद। और हनुमान चालीसा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि मंगल एक-दूसरे को देख रहे हैं, अष्टम घर एक्टिवेट है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हनुमान चालीसा निरंतर करते रहिए और सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, हनुमान जी आपकी भली करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
और प्रार्थना करता हूँ कि 28 सितंबर की क्लासेस अब तक आपने नहीं जॉइन की हैं, तो आइए बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है, मिल-जुल के पढ़ेंगे हँसी-खेलते कैसे आपके 1 साल निकल जाएगा और उसमें भी सिर्फ़ 1 दिन वो भी 2 घंटे संडे को आपको निकालने हैं। आप बहुत आसानी से पढ़ पाएँगे, बहुत अफोर्डेबल फ़ीस है और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। बात पाइसेस की, पाइसेस वालों आपके लिए मंगलदेव महाराज यहाँ पर सप्तम घर में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम घर हमारे लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर का है, हमारे बिज़नेस का है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तकरार की स्थिति या अपने पार्टनर्स के साथ जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वहाँ साझेदारी में टकराव कहीं काम की सहमति को लेकर हो जाए, यहाँ पर खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मंगल आपके लिए यहाँ कहाँ के मालिक होके बैठे हैं? दूसरे घर के मालिक यहाँ पर आ गए, यानी कि ठीक है, आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति, वेल्थ क्रिएट होने की स्थिति तो बन रही है, लेकिन आपकी स्पीच यहाँ पर आ रही है, तो अपनी स्पीच से ही आप अपने लाइफ पार्टनर का दिल दुखा दें। ये बड़ी एक सुंदर स्थिति है कि क्या कि जब दूसरे और 9वें घर का मालिक भाग्य और वेल्थ उठ के आपके सप्तम घर में आ रहे हैं, चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्प से भी मिलेंगी, बिज़नेस पार्टनर की हेल्प से भी मिलेंगी, बिज़नेस भी ग्रो करेगा, तो ऐसे में एग्रेशन की ज़रूरत क्या है? लेकिन आप रह नहीं पाएँगे। आप एग्रेशन की स्थिति में आएँगे और काम आपका बिगड़ेगा। आप बिज़नेस में एग्रेशन दिखाएँगे अपने कर्म में क्योंकि मंगल की एक दृष्टि चतुर्थ आपके 10वें घर पे भी है, तो आप एग्रेशन दिखाए बिना रह नहीं पाएँगे। एक ही स्थिति में रह सकते हैं जब आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीखें। गुस्सा आ जाए, उठ के चले जाइए, कहीं हनुमान चालीसा पढ़ के आइए और फिर बैठिए। और इस वीडियो को याद कर लीजिए कि मैंने पढ़ा था। क्योंकि एक दृष्टि लगन पे भी है, लगन आप स्वयं हैं और वहाँ पर शनि खुद बैठे हैं। शनि और मंगल एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो स्थितियाँ आपकी जो है वो गुस्से वाली बनेगी और वो सडन लॉस ना करा दे कहीं क्योंकि गेन के मालिक शनि, लॉस के मालिक शनि आपकी कुंडली में। अचानक गुस्सा किया तो लॉस हो सकती है, संयम बरत लिया तो गेन हो सकता है, डिपेंड आप पे करता है। वो तो आपको वहाँ पे एग्रेशन दे रहे हैं। शनि आपका यहाँ पे संयम चेक करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर मंगल की एक दृष्टि आपके क्योंकि दूसरे घर पे भी है, अब लगन भी प्रभावित, कर्म भी प्रभावित और स्पीच भी प्रभावित। तो सोच लीजिए कि मैंने मौन व्रत रखना है या मैंने किसी को गलत नहीं कहना है या मैंने किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी से लड़ना नहीं है या आप परिवार के साथ भी लड़ते दिखाई देंगे। यहाँ पे वेल्थ को लेकर भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। किसके नाम पे लें, किसके नाम पे ना लें, ये ऐसा-वैसा, ये ऐसी चीज़ें आप सोच सकते हैं। उसमें लाइफ पार्टनर इंक्लूड रह सकता है। अब क्योंकि ये हस्त नक्षत्र में जाएँगे, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके लिए पंचम घर के मालिक है, तो जिन लोगों की लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ में तब्दील नहीं हो रही थी, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर 3 तारीख को 3 सितंबर को मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में चले जाएँगे। चित्रा मंगल का अपना नक्षत्र है। अब भाग्य और वेल्थ खूब से दौड़ लगाने के लिए तैयार है। सब कुछ आपको मिलने के लिए तैयार है। लेकिन बस जितना आप अपने कर्म में, अपनी वाणी में, अपने आप पे अग्रेशन को कंट्रोल रख पाएँगे, जितना लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करके आप चलेंगे, उतने आपके काम बनेंगे, गेन्स होंगे, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको रोकेगा आपका गुस्सा, आपकी कड़वी वाणी, ख़ास करके अगर आप मंगल की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हैं, तो बहुत ध्यान से आपके लिए तो एक ही मंत्र है भैया, शांत रहिए, चुप रहिए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए। उपाय के तौर पे अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलके भगवान विष्णु जी की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, बहुत बढ़िया। शनिवार को तेल का दीपक जलाएँ और ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चरे नमः का आप जप कीजिए। इसके अलावा अगर आप लगातार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड इस दौरान करते रहें, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए कवच के तौर पे काम करेंगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सब लोगों को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का क्योंकि आपके ही आशीर्वाद से मैं ऐसे वीडियोज़ बना पाता हूँ। वो ज्ञान आता है इसलिए क्योंकि आप देखकर मुझे लगता है यार किसी को कुछ बताना है तो मेरा ये फ़र्ज़ है। मैं जितना बता सकूँ कोशिश करता हूँ। और पढ़ाने की भी एक कोशिश ही है, कौन पढ़ा सकता है? हम काहे के पंडित, काहे के ज्ञाता, सबसे निम्न दर्जे के एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ड्यूटी लगाई है, तो वो करने के लिए तैयार है। बहुत सारे बैचेज़ पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, अब मुझे लगता है इसको जीवन उपरांत करने की इच्छा है। तो आइए, आप सिर्फ़ संडे के आपको 2 घंटे निकालने हैं, वो भी नवरात्रों से क्लासेस शुरू हैं। क्लास मिस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपके लिए गोचर बहुत अच्छा करें, जितनी मुश्किलें चल रही थी उसका अंत हो, लेकिन याद रखिएगा शनिदेव के पास चाबी है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।